गुड मॉर्निंग पटल लोग, फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल पैसिलिस्ट द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कौन? देव, द नेविगेटर ऑफ योर कैरियर पाथ। तो बच्चों, रियलाइजेशन के आज फाइनल एपिसोड में हम जो दिखाएंगे, जैसे जिसको स्नैपशॉट कहा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कब होती है? जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में चले जाते हैं। मतलब पार्टनरशिप का डेथ होता है, पार्टनरशिप का डेथ होता है। कोई भी कैपिटल या कोई भी लायबिलिटी या कोई भी एसेट बचेगा नहीं, सबको रियलाइज करेंगे। इसीलिए रियलाइजेशन ओपन किया जाता है। और कुछ आइटम को रियलाइजेशन में एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, जिसको कैपिटल के द्वारा एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे इनटेंजिबल कुछ एसेट्स, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे कुछ, और जैसे रिटेन अर्निंग्स, ये सब चीज तुम पार्टनरशिप कैपिटल के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के इस जगह पे, डिसोल्यूशन की इस जगह पे एक चीज पहले दिखाओ। पहले पार्टनरशिप कैपिटल पे चले आओ। पार्टनरशिप कैपिटल, ये है पार्टनरशिप कैपिटल। पार्टनरशिप कैपिटल, इसमें तुम क्या क्या तुम एडजस्ट करोगे, पहले ये समझ लो। पार्टनरशिप कैपिटल में मानो कि दो पार्टनर है, ए बी। मान लिया ए बी, क्रेडिट और इधर डेबिट। तो बच्चों, पहले तो बाय बैलेंस गॉट डाउन बोल के जो उसका कैपिटल है उसको लेके आते हैं। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अगर प्रोविडेंट फंड कुछ है तो उसको तो रखना भी जरूरी नहीं है। ये सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमेन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाय प्रोविडेंट फंड। ये सब उसको उसके पास है, वो उसका रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट पहले कर दिया। और इधर चले तो इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल रहेगा तो गुडविल को डेबिट कर दो, उसको गुडविल को कर दो। कोई फिक्टिशियस एसेट हो जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इसको कर दो। उसके बाद अगर कोई पार्टनर कुछ एसेट टुक ओवर करते हैं, अगर कोई पार्टनर कुछ एसेट टुक ओवर करते हैं, मानो कि कोई पार्टनर मशीनरी ले लेता है, तो पार्टनरशिप कैपिटल को तब डेबिट किया जाता है, क्योंकि उसका कैपिटल से ये अमाउंट गिर जाएगा। ये रियलाइजेशन से डायरेक्ट होगा, रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में मशीनरी को ट्रांसफर कर दिया। मानो कि बी ने इसको टुक ओवर किया, मशीनरी टेक ओवर। ये कोई भी एसेट को लेते हैं तो ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा बच्चों, जो पार्टनर लेगा उसके कैपिटल से घट जाएगा। और अगर मानो कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन करते वक्त कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर अपने जेब से देता है, तो वो भी उसके कैपिटल को बढ़ा देता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप कैपिटल, तो पार्टनरशिप कैपिटल बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। मानो कि ये ए ने दे दिया तो ए का कैपिटल बढ़ गया। अभी और एक चीज, मानो कि दोनों के अंदर किसी का वाइफ के नाम पे लोन है, किसी का वाइफ के नाम पे लोन है, जो लोन वो टुक ओवर कर रहा है या क्रेडिटर को टुक ओवर कर रहा है, वो बोल देगा दूसरे पार्टनर को, ये मैं समझ लूंगा, मैं इसको टुक ओवर करता हूं। जिस अमाउंट पे टुक ओवर करेंगे उस अमाउंट पे इसको दिखाना है। ऐसे वाइफ्स लोन अकाउंट अगर होगा तो डायरेक्ट यहां पे आएगा, लेकिन क्रेडिटर को वो टुक ओवर करते हैं, तो क्रेडिटर जब उसका बैलेंस बढ़ जाता है बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर टेकिंग ओवर। और अगर वाइफ्स लोन को लेते हैं, मानो कि ये क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया बी ने, इसका कैपिटल बढ़ गया, और वाइफ्स लोन ए का नाम पे है तो ए इसको टुक ओवर कर लिया बाय एस वाइफ लोन अकाउंट। अगर तुम इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हो, पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट,
जिसमें ब्रैकेट में ए इज वाइड लोन टेकन ओवर बाय ए, ए इज वाइड लोन टेकन ओवर बाय ए। तो पार्टनरशिप कैपिटल इस तरह चले आएंगे। उसके बाद इसका जो बैलेंस बनेंगे, इसका जो बैलेंस आएंगे ना, हम लोग बैलेंस करेंगे, इसका जो बैलेंस आएंगे नेचुरली टू बैलेंस कैरेट डाउन आएंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये जो बैलेंस होगा ना, इस बैलेंस के साथ कैश का बहुत गहरा रिलेशन है। बैलेंस का कैश में देखोगे, ये बैलेंस के साथ टोटल दोनों को मिला के जो बैलेंस होगा वो कैश और बैंक में पड़ा रहेगा। तब जाके सोचोगे कि हाँ पार्टनरशिप मेरा सही हुआ, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन सही हुआ। तो चलो पार्टनरशिप कैपिटल तो मैंने दिखा दिया वन शॉट स्नैपशॉट में। उसके बाद हम आते हैं रियलाइजेशन कैसे करेंगे, रियलाइजेशन कैसे करेंगे। अच्छा, रियलाइजेशन से प्रॉफिट जो होगा वो भी ट्रांसफर करना होगा, वो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट बोल के ट्रांसफर करना होगा। बाय प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बोल के ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना। वो करने के बाद जो भी बैलेंस आएंगे उस बैलेंस के साथ कैश का गहरा संबंध है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये सिंपल सा है, जिसमें पहले तुम क्या करोगे, पहले ट्रांसफर कर दोगे ऑल रियलाइजेबल एसेट, एसेट इज डेबिट बैलेंस, सो एसेट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो टू ऑल रियलाइजेबल एसेट, कैश, बैंक, कोई फिक्टिशियस एसेट्स या कोई इंटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ रियलाइजेबल एसेट में, जिसको बेच के तुम पैसा मिलेगा। ये बात समझ में आया, जिसको बेच के। अच्छा, गुडविल अगर बैलेंस शीट पे शो होता है, उसको बेच के पैसा आएगा? नहीं आता है। वो लायबिलिटी के साथ इक्वल करने के लिए गुडविल दिखाया जाता है। ये गुडविल का पैसा पार्टनरशिप कैपिटल में कट जाएगा, जो मैंने पिछले दिखाया है। ये बात समझ में आया। उसके बाद बाय ऑल रियलाइजेबल लायबिलिटी, ये लायबिलिटी और एसेट सब कुछ हम लोग खत्म कर दिया। एसेट्स और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट बता, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और इधर कैपिटल, उधर कैश, और इधर रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया एसेट और लायबिलिटी को। बात समझ में आया? आया समझ में? गहरा से देखो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे होता है, बहुत इजी है। अभी कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है इससे, तो बाय पार्टनर, बाय मानो कि ये ले लेते हैं, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट जो लेंगे एसेट टेकन ओवर। क्लियर? कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर करते हैं टू 20 कैपिटल अकाउंट, मानो कि बी लेते हैं 20 कैपिटल अकाउंट, 20 का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, 20 का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। कोई लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे कोई पार्टनर, तो कैपिटल जरूर पार्टनरशिप के पार्टनर्स को बढ़ेगा। और कोई एसेट टेक ओवर करेगा कोई पार्टनर, तो उसका कैपिटल घटेगा, मतलब उसको कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ में आया? अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर डायरेक्ट होता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसको टू बैंक पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर ये कोई पार्टनर करते हैं अपने जेब से, टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा, लॉस तो यहाँ पे है, दिखाना पड़ेगा एक्सपेंस। अभी ये एसेट बेच के पैसा आते हैं, तो बाय बैंक, एसेट बेच के पैसा आया, रियलाइज एसेट, और तुम बाकी लायबिलिटी को अगर पेमेंट कर देते हो तो टू बैंक पेड टू लायबिलिटीज, पेमेंट कर दिया। अभी पेमेंट कर दिया, इसके अंदर रियलाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस बैलेंस करके देखना पड़ेगा। अगर इधर आता है बैलेंस, तो ये है प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल को, और इधर आएगा तो उसको लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो पार्टनर्स कैपिटल को प्रॉफिट और लॉस तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी कैपिटल में जो बैलेंस आएगा, मैंने कैपिटल दिखाया है पहले,
उसके साथ बैंक का खाता खोलना है। बैंक का जो बैलेंस आएगा उसके साथ रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर रहेगा तो उसके साथ रियलाइजेबल एसेट्स जो बेच के पैसा कमाया, उसके साथ रियलाइजेबल लायबिलिटी जिसको पेमेंट किया। अभी देखना यह है कि यहाँ पे बैलेंस कितना है। ये इस बैलेंस के साथ कैपिटल के बैलेंस जरूर मिलेगा। इस बैलेंस के साथ कैपिटल का बैलेंस जरूर मिलेगा, तब जाके तुम्हारा डिसोल्यूशन कंप्लीट होगा। पार्टनरशिप कैपिटल एंड पार्टनरशिप कैश और बैंक इक्विवेलेंट हो जाएंगे और जाके बैलेंस मिल जाएगा और पेमेंट भी तुम कर दोगे पार्टनर्स को, तो बैलेंस शीट खत्म। तब जाके ये बात कह सकते खत्म, चलो हो गया, मर गया, ऐसे कुछ। तो ये मैं एक स्नैपशॉट देकर करवाया। ये एपिसोड मेरा डिटेलिंग में 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद आएंगे। फिर भी अभी करने के लिए, अभी तुम लोग का 12 जो पढ़ रहे हो, PT1 PT2 हाफ टर्म्स या मंथली टेस्ट चल रहा है, इसके लिए काफी है मेरे ख्याल से। तो बच्चों समझ में आया? अगर समझ में नहीं आता है फिर मुझे कमेंट्स करो, लिंक DRF का है उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो तो अच्छा ही है। तो चलो बच्चों, बाय।